नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन में परिणाम को सुनिश्चित करें। जीवन में परिणाम को सुनिश्चित करें यानी जब भी आप कोई काम करें, जिस काम में आप लगे हों, उस काम का क्या परिणाम आना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी परिणाम के लिए काम करते हैं तो एक तो आपका मन अधिक लगता है, दूसरे काम करने के तरीके बदल जाते हैं, तीसरे उसका लाभ भी मिलना निश्चित हो जाता है। और इन केस वो उसमें यदि लाभ ना हो तो आपको हानि क्यों हुई है ये भी बात पक्की तरह से पता लग जाती है। क्या कहा? जैसे आपको ये मालूम है कि आपने आज तक की जो एजुकेशन ली, आपको मालूम था कि मुझे डिग्री लेने के बाद एक जॉब मिल जाएगी। ये परिणाम आपको मालूम था कि मुझे डिग्री मिलेगी, मैं जो हर साल परीक्षा दे रहा हूँ इसकी मुझे डिग्री मिलेगी, और इस डिग्री के बाद मुझे जो इसका परिणाम क्या मिलेगा कि इससे मुझे जॉब मिलेगी, जॉब से अर्निंग होगी, अर्निंग से मेरा खर्च चलेगा। यानी आपको ये परिणाम निश्चित था, पता था, और आप उसमें लगे हुए थे। आपका लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि पहली बात, आपने जो स्टडी की आपने उसको मन लगा करके किया, क्योंकि आपको मालूम है आपको जॉब चाहिए। तो जब जॉब चाहिए तो एग्ज़ाम अच्छे से देना पड़ेगा। इन केस एग्ज़ाम में फेल भी हुए कभी, तो भी आपने उसके लिए सफलता के लिए दोबारा प्रयास किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सफलता क्यों नहीं मुझे मिल पाई। आपने उसके लिए दोबारा प्रयास किया, अथक प्रयास किया, और आप दोबारा सफल हुए। आप जॉब मिल गया आपको। ये एक परिणाम था जो आपको जीवन में मिला। अब इसके बाद केवल यहीं पर ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती, यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ये ज़िंदगी की शुरुआत होने, जीवन की शुरुआत का पहला कदम है। जीवन की शुरुआत के बाद अब आप जो भी काम करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, यदि आप इसको अपने सामने रख लेंगे तो आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, और निश्चित रूप से उसका परिणाम भी आपको मिलेगा, और साथ ही आपको एक सुनिश्चित टाइम में भी परिणाम मिलेगा। कैसे? कैसे क्या? देखिए, यदि अब आपने इससे आगे का कदम बढ़ाया, आपको पहली एक जॉब मिल चुकी है, आप उस जॉब में लगे हुए, आपको एक जो सैलरी जो आपने सोची थी वो आपको मिल गई है। यहाँ पर जीवन का अंत तो नहीं होता, ये तो जीवन की शुरुआत है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपका फील्ड वही हो सकता है, आपका फील्ड उससे अलग हो सकता है। आप फील्ड से अलग हट करके भी अपने जीवन के लिए कुछ काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप उसी काम में लग करके आर्थिक रूप से अपनी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मैं इससे ज़्यादा अर्निंग करूँगा, और उसका अब आपको उसका फल ये चाहिए कि मुझे एक बंगला चाहिए। अब आप उसके परिणाम के लिए एक बड़े जॉब की तलाश में हैं। तो अब आपकी वो जर्नी जो एक जीवन यात्रा पहली ख़त्म हुई थी, दूसरी जीवन यात्रा सही जगह पे हुई। एक आपका टाइम बचा, दूसरी आपकी गलत संगत बची। आपकी गलत संगत तभी होती है जब आपके पास कोई टारगेट नहीं होता, आपको किसी काम का परिणाम नहीं मालूम होता, आप भटक रहे होते हैं। और ये बात सिर्फ पुरुष समाज के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उन सब लड़कियों के लिए, उन सब महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ जिनके जीवन में आए दिन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता रहा है और कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मूल ये था कि आज तक जो भी किया उसका परिणाम सुनिश्चित कभी नहीं किया। पुरुषों को फिर भी कहीं ना कहीं ये पता था कि वो स्टडी कर रहे हैं तो उसका परिणाम उनको जॉब करना है, उनको अपने जीवन चलाना है, उनको फैमिली चलानी है। वो इसलिए प्रयास कर रहे थे, इसलिए उतना प्रयास निश्चित करते थे जिससे उनका घर परिवार चल सके। लेकिन महिलाओं की कभी भी ये भूमिका नहीं रही कि उन्होंने अपने लिए ये सोचा हो कि मुझे अपनी स्टडी इसलिए करनी है कि जॉब करना है। ये अब हुआ है स्टार्ट, लेकिन पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जब जॉब के लिए वो स्टडी कर रही हूँ। तो एक तो ये गलत, दूसरी बात, आप जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब के से जो आ जाएगा ठीक है, जो नहीं आ जाएगा आप जीवन चलाने के लिए एक निश्चित अमाउंट की ज़रूरत होती है जिससे घर व्यक्ति का चल सके।
तो एक वो निश्चित अमाउंट के लिए जब आप एक सफ़र में निकलते हैं, उस जॉब की तलाश में निकलते हैं, पुरुष समाज इसीलिए सक्सेस हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है मुझे फैमिली चलानी है। तो वो उतने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करता है, दूसरे परमानेंट जॉब की प्रयास करता है, उन जगह पर प्रयास करता है जहाँ पर उसको जीवन में कहीं भी किसी तरीके से डिस्टरबेंस ना हो सके, उसकी इनकम परमानेंट होती रहे। यदि वो नहीं है तो व्यापार भी करेगा तो उसको ये पता है कि मेरे पास एक परमानेंट इनकम इस एज के बाद आती रहनी चाहिए, और वो उसका प्रयास करता है और वो उसमें सफल भी काफ़ी हद तक है। लेकिन उसके बाद उसका प्रयास खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होना चाहिए लेकिन खत्म हो जाता है। पुरुष का रोल अभी तक इतना ही था, लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए रोल यहाँ पर खत्म नहीं होता, जीवन का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। नई भूमिका में आ गए, अब पहली भूमिका खत्म हो गई, अब दूसरी भूमिका में आ गए। अब उस काम को कीजिए जिस काम से आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं। अभी आपने पहली सीढ़ी पर चढ़ करके आपने उतना प्राप्त कर लिया जिससे आपका घर परिवार अच्छे से चल सके, आपका जीवन अच्छे से चल सके। अब आपका कदम होगा कि अब आप अपना समाज में अपने आप को आगे लेकर के जा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी। वो आध्यात्मिक भी यात्रा हो सकती है आपकी। आध्यात्मिक यात्रा में मुझे आध्यात्मिक यात्रा में करके क्या हासिल करना है, वो भी हो सकती है। आपके जीवन की कोई साइंटिफिक यात्रा हो सकती है, कोई शोध कार्य हो सकता है, कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो आपने अपने जीवन के लिए सोचा हुआ है। उस यात्रा पर अब आपको चलना चाहिए जब आपका जीवन एक स्थायी रूप से एक एक जगह स्थिर हो चुका है, आपके पैर रखने की जगह मिल चुकी है। जीवन में पहली जॉब जो है वो जीवन में पैर रखने की पहला कदम होता है, जहाँ पर खड़े होकर के व्यक्ति अपने जीवन के सपनों को अब जो है रंग दे सकता है। पहले रंग देने की भूमिका में तो आओ। पहले एक बात बहुत समय से सुनते आ रहे थे आप, काम कीजिए और काम करने के लिए का फल क्या होगा इसकी चिंता मत कीजिए। फल की चिंता करनी अनिवार्यता है। फल की चिंता नहीं करेंगे तो आप फल की चिंता नहीं, आपने परिणाम की चिंता नहीं की होती तो आपकी परीक्षा में जो है फर्स्ट रैंक नहीं आती और सेकंड रैंक नहीं आती। आप उसके बिना आप यदि फर्स्ट रैंक नहीं आती आप आगे किसी बड़ी स्टडी को नहीं कर सकते कंप्लीट, किसी बड़े जॉब में नहीं जा सकते। इसका मतलब आपके लिए फल का परिणाम भी सोचना जरूरी है। फल का परिणाम भी सोचना पड़ेगा। देखिए कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि परिणाम नहीं सोचा जाए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि परिणाम आप सोचिए, परिणाम को सामने रखिए। परिणाम सोचना जरूरी होता है, परिणाम सोचना जरूरी होता है। परिणाम सोच करके जब हम किसी कार्य में लगते हैं तो हमें परिणाम के बाद हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। चाहे कम भी आया तो हमें पता है ना कि किस लिए कम आया, क्योंकि हमारी मेहनत कम थी। उस मेहनत की वजह से जो हमने मेहनत कम करी थी, लापरवाही की थी, हम उस लापरवाही को दूर करेंगे। अपने जीवन की उन कमियों को दूर करेंगे। जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को चुन चुन करके दूर कीजिए, क्योंकि जीवन का को प्रतिदिन प्रतिदिन अपने तन मन और धन तीनों को एक तो स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ का मतलब वो धन आपके पास आना चाहिए जो आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन है, क्योंकि वही सबसे सात्विक धन होता है। दूसरे व्यक्ति का धन आपको मिला, पता नहीं उस व्यक्ति ने किस तरीके से कमाया है, आपको क्या मालूम। आपको क्या मालूम वो धन ईमानदारी से कमाया गया है, बेईमानी से कमाया गया है। बेईमानी से कमाया गया पैसा आपके घर को अपवित्र करेगा, आपकी आत्मा को अपवित्र करेगा, आपके जीवन में परेशानियों को लेकर के आएगा। आपका ईमानदारी से कमाया गया पैसा, अच्छे ढंग से कमाया गया पैसा, अच्छे तरीके से लिए गए निर्णय, वो आपके जीवन को व्यवस्थित बनाएंगे। आपका जीवन समाज के लिए, समाज का जीवन आपके लिए उपयोगी होगा। अब आपको किसी से टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए टेंशन कहाँ होती है, जहाँ व्यक्ति खाली होता है
वो इधर उधर की फालतू की बातों में लगता है। जब आपका जीवन सही दिशा में जा रहा है, आपके पास एक टाइम है, आप सबसे मिलते हैं, सौम्यता से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, तो आपका जीवन सही गति में चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है। आपकी दिशा बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत क्या है कि प्रतिदिन आपको अपने आप को अच्छी चीज़ों से जोड़ कर रखना है। ये एक बहुत बड़ा काम है जीवन में। क्योंकि व्यक्ति जब अच्छी चीज़ों से अपने आप को जोड़ के नहीं रखता, तो एक दिन ऐसा आता है जब वो भूल जाता है। वो उस चीज़ को भूल जाता है जो सबसे मूल्यवान है। जीवन के उन इरादों को भूल जाता है जिनको वो लेके चला था। अच्छे इरादों से बड़ी बुनियाद रखी जा सकती है। ये कौन कहता है कि अच्छे इरादों से बड़ी बुनियाद नहीं रखी जा सकती? बहुत बड़ी बुनियाद रखी जाती है, बहुत बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है, अच्छे इरादों से। नेक इरादे रखिए और नेक पैसा लेकर के आइए, जो आपकी मेहनत का है। उस पैसे को कितनी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा होना वही चाहिए जो अ, अच्छे ढंग से आए। किसी और को तड़पा करके, छीन करके, झपट करके लेने का जो एक समाज के अंदर जो एक तरीका रहा, वो बिल्कुल मत अपनाइए। दूसरी बात, जॉब, आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी जो डिग्री है, उससे अपने आप मिले। मतलब उस डिग्री में इतना दम हो, आपके आपके काम में इतना दम हो कि आपको लोग सराहें, ऐसी डिग्री आप हासिल कीजिए। और अपने तन को, यानी अपने तन में यदि कहीं कोई भी कमी है, रहन-सहन में कमी हो सकती है, शारीरिक रूप से कमी हो सकती है, उसको स्वस्थ बनाने की कोशिश कीजिए। हर तरीके से उसको सुंदर बनाने की, जिस तरीके से आप कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो वस्त्र आप पहन सकते हैं, जो अच्छी जीवन को अपना सकते हैं, अपनाइए, बिल्कुल अपनाइए। अच्छे घर को अपनाना कोई बुरा काम नहीं है। हाँ, अच्छे आचरण बनाए रखना ये बड़ा काम है। अच्छे जीवन को अपनाइए भई, ये अच्छी चीज़ें बनी किसके लिए? आप ही के लिए बनी है ना। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अब हमारा जीवन, हम बहुत आगे चले गए, लेकिन हम तो भाई हम तो पहले भी गाँव में रहते थे, इसलिए हम गंदे कपड़े पहन कर के ही रहेंगे। भाई पैसा आदमी क्यों अर्न करता है? इसलिए ना, जीवन को आगे लेकर के जाए। आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप उन लोगों की मदद कीजिए जिन लोगों के पास कम है। अब आप उनके सहयोगी बनिए जिनको आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पैसा अर्जित किया ना। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, वो आपके समाज के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके देश के लोग हो सकते हैं, अन्य देश के लोग हो सकते हैं। आपकी क्षमताओं के ऊपर है कि आप कितना अर्जित कर पाते हैं, कितना लोगों को दे पाते हैं। ये कभी नहीं है कि बस यहाँ पर स्टॉप क्यों करना है? स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निरंतर लगे रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए। बस एक एक टारगेट के सामने, क्या कि परिणाम को सुनिश्चित करके बढ़िए। ये परिणाम को सुनिश्चित करके जब आप बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जो आपकी सफलता है, उसमें आपका मन भी लग रहा है और आपका जीवन भी बदल रहा है। आपका मन भी लग रहा है और आपका जीवन भी बदल रहा है, यानी अब आपके मूल्य बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है। और ये सिर्फ एक पति की भूमिका नहीं होनी चाहिए, ये पत्नी की भी होना चाहिए, और ये परिवार के अन्य लोगों की भी, उनको भी इसी दिशा में लेकर के जाना है, ताकि वो भी समाज में उस तरीके की व्यवस्था में सहायक हो सकें। ये बनाना पड़ता है, और ये शुरू से बनाएंगे आप, तभी आप आगे जा पाएंगे। यदि कहीं कोई मूल्य टूटते हैं, यदि कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, एक्सक्यूज मी, तो दोबारा से विचार कीजिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।